जय रीड। आज हम लोग एक ऐसे वीडियो पर डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग कोरोना वायरस में तो बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन आज मैं डिस्कस करूंगा कंप्यूटर वायरस के बारे में और उन सारे कंप्यूटर वायरस के टाइप के बारे में बताऊंगा जो कि किसी वेबसाइट पर क्लिक करते हो कहीं दूसरे जगह लेके चला जाता है, ऑटोमेटिक ऐड आने लगता है। मतलब कि ये इतने अच्छे चीज़ है ना कि अगर हैकर भी बनना चाहते हो ना तो भी आपके लिए वीडियो है। तो चलिए हम लोग करें शुरुआत। तो देखिए, वायरस को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा मैलवेयर। मैलवेयर का मतलब अगर हिंदी में बात करें ना तो इसका मतलब होता है कूड़ा कचरा। तो आप बोलोगे सर हाँ मेरा लैपटॉप था ना तो उसमें कूड़ा कचरा भरा हुआ था, किसी दिन ओपन नहीं, वो कूड़ा कचरा नहीं। कूड़ा कचरा कहने का मतलब है कि आपके लैपटॉप में अगर वायरस आ गया है और वो भी अलग अलग टाइप के वायरस आ गया है, स्कैम का मैसेज आने लगा, आपका जो है ना ऑथेंटिकेशन हो नहीं पा रहा है, ठीक है ना। अब एक आता है एंटीवायरस। एंटीवायरस मतलब क्या है, लॉक लगा दो, ताला लगा दो। यहाँ पे सारा चीज देखो, यही बंदा वायरस बनाने वाला है, इसको कूटना है, ठीक है ना। ये क्या है पता है, ये अभी पिछले बार में आया था 2-3 साल पहले, कोरोना वायरस। तो जो इंसानियत मतलब इंसान के बॉडी में आता है ना वो तो इस तरह से वायरस रहता है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर वायरस आता है तो कैसा दिखता है, किससे बनता है? तो ये सारे का एक ही जड़ है, कोड। कोड किससे लिखाता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, जिसको हम लोग प्रोग्राम बोलते हैं। यानी कि वायरस बनाना हो तो भी इसकी जरूरत पड़ेगा, सॉफ्टवेयर बनाना हो तो भी जरूरत है, ठीक है ना। तो अभी माइंड फ्रेश रख लो, यहाँ पे देखो दही वही रखा हुआ है, ठीक है ना। इसने बंदा सोचा कि चलो मैं एक ऐसा वायरस बनाता हूँ जो उसका जितना भी इमेज है ना, जहाँ जहाँ से बात की थी, जहाँ जहाँ काम की थी, उसका सारा इमेज आ जाए, ठीक है ना। यानी कि अब ये तो बेसिक आइडिया था। यहाँ पे अलग अलग टाइप के पढ़ेंगे, जैसे हम लोग पढ़ेंगे वायरस के बारे में, वार्म्स के बारे में, ट्रोजन्स, जो आप नाम नहीं सुनेंगे ना सारे चीज़ के, ठीक है ना। अब मैं टेक्निकली अगर मान लो आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो तो क्या लिखोगे, सर का भाषा तो लिखोगे नहीं समझने के लिए। तो उसको लिखना है कि देखिए भैया, जो मैलवेयर होता है ना वो एक काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन कैसा होता है, हार्मफुल होता है। जैसे सिगरेट और दारू क्या है, यूजफुल है कि हार्मफुल है? इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए यूजफुल है और जो पैसे कमाते हैं उनके लिए हार्मफुल है, ठीक है ना। हार्मफुल मतलब जो नुकसान करे, डिजाइन टू डैमेज या डिस्टर्ब द कंप्यूटर या नेटवर्क। मतलब आपके कंप्यूटर को जो डिस्टर्ब करे, जो आपके कंप्यूटर को बर्बाद करे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वैसे जो डिजाइन किया हुआ सॉफ्टवेयर उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मैलवेयर। और उस टाइप के अलग अलग क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे हम लोग के शरीर में मान लो अभी समय सही हूँ, लेकिन हो सकता है बुखार लग जाए, सर्दी हो जाए, तो क्या होगा, एक टाइप की बीमारी होगी, तो कुछ तो वायरस आया होगा, उसको ठीक कैसे करेंगे तो लास्ट के वीडियो में बताऊंगा मैं कि एक वायरस से आप बच कैसे सकते हो, वो भी फ्री में, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे समझते हैं टाइप्स। पहला टाइप समझते हैं वायरस। वायरस क्या करता है कि ये जो फाइल होता है ना, ऐसे समझिए जैसे कि मान लो ये आपके जो है ना किसी मतलब कोई घर है, कहीं भी है, फाइल रखा हुआ है, इसमें से कोई भी एक कीड़ा इसमें चला जाएगा, सभी फाइल धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। सेम उसी तरह से यहाँ पे एक कंप्यूटर का फाइल रहेगा और उस फाइल में अगर कोई वायरस चला गया तो आपका जो फाइल था ना कभी ओपन नहीं होगा, कभी वीडियो नहीं चलेगा, कभी करप्ट हो जाएगा, कभी ये हो जाएगा। मतलब ये क्या कर देगा, इफेक्ट कर देगा। और जैसे इफेक्ट करने वाला होगा ना, देखो ऐसी रहती है सब, देखो जो नहीं क्या है, ये भी वायरस ही है, ठीक है ना। लाइफ में आ जाएगा ना तो काम चौपट हो जाएगा। तो ये था वायरस। अब अगला समझता है एक एक चीज के बारे में। देखिए सबसे मेन चीज है क्या है, वायरस क्या है। तो देखिए वायरस क्या है, वायरस आर ए प्रोग्राम दैट अटैच देमसेल्फ टू लेजिमिनेट फाइल या प्रोग्राम एंड स्पेयर व्हेन दोज फाइल्स आर एक्सिक्यूट। कह रहा है कि जब आप फाइल कोई डाउनलोड करते हो तो उसके साथ में अटैच होता है एक प्रोग्राम ही होता है। उस प्रोग्राम के साथ आपके कंप्यूटर में क्या करेगा, इंटर करेगा, इस तरह से प्रोग्राम रहेगा। और इस प्रोग्राम के मतलब जैसे आपके कंप्यूटर में इंटर करेगा और जितने भी फाइल होंगे उन सभी को क्या कर देगा, मतलब डिस्टर्ब कर देगा, हार्मफुल इसको इफेक्ट कर देगा। आपका फोटो रहेगा इधर तो कर देगा उधर, कोई इंपॉर्टेंट फोटो था उसको डिलीट कर देगा, कुछ भी कर देगा। जो ना मैं बता रहा हूँ कि आई लव यू के नाम से, जो कि आप लोगों के लिए फेवरेट वर्ड है, इस नाम के 2002 में एक वायरस आया था जो कि इतने फेमस हुआ था कि इसने क्या कहता कि सब लोग सोचते कि आई लव यू कोई भेज रहा है, कोई भेज रहा है। ये कैसा वायरस था, एक ईमेल के माध्यम से आया था, ठीक है ना। पूरे दुनिया का जितने सारा फाइल था ना, बहुत सारे फाइलों क्या कर दिया था, गायब कर दिया था। तो फिर जैसे अभी वायरस आया था, क्या नाम है, कोरोना वायरस। तो कोरोना से आया था, पूरे दुनिया में तहलका मचाया था। तो कभी कभी आता है तो इस तरह से एक आई लव यू आया था। हालांकि ये तो रियल में वायरस है। आई लव यू जो वर्ड है ना, ILU, ये वायरस ही आपको बर्बाद ही कर देगा, ठीक है ना। उस तरह से बहुत सारा था ना, यहाँ पे मोनालिसा नहीं है, ठीक है ना, मतलब समझ लेना। यहाँ पे माइडम, ये सब कोड रेड, इस तरह से अलग अलग क्या आए थे, आपको ईमेल पे वायरस आए थे जो कि कंप्यूटर को क्या किया था, इफेक्ट किया था। अब समझते हैं वार्म्स क्या है। देखिए ये भी तब सबसे पहले तो ये भी एक काइंड ऑफ क्या है, हार्मफुल सॉफ्टवेयर, ये मतलब मेलवेयर है। लेकिन ये कहता है ना कि ये अकेला रहता है। देखो इधर मैं दिखा रहा हूँ मैं,
ये बंदा अकेला है, ठीक है ना इधर। अब ये किसी से कनेक्शन भिड़ा रहा है, किस पे, नेटवर्क में। अब आगे समझना, नेटवर्क से कनेक्शन भिड़ा रहा है। मान लो कि एक बंदा अकेले रह रहा है और उसके किसी दोस्त के साथ 5 लोगों के साथ मिल गया, जिन लोगों का एक सर्किल था, एक नेटवर्क था बहुत बड़ा। अगर ये कचड़ा इंसान इसमें चला गया तो पूरा नेटवर्क तबाह कर देगा। किस में चला गया, नेटवर्क में। लेकिन अगर ये अकेले रहेगा ना तो खुद को तबाह कर देगा। तो जो वायरस रहता है ना तो किसी एक को ही वायरस क्या करता है, तबाह करता है। लेकिन जो वार्म्स होता है ना भाई, ये क्या करता है ना कि जहाँ से, जिसे मान लो ये मोबाइल जो था, ये मोबाइल था तो ये किसी ना किसी नेटवर्क से जुड़ा होगा, ठीक है ना। तो उस नेटवर्क में ही ये इंटर मार देता है। देखिए ये बता रही है कि देखो यहाँ से इसको सेंड करो, ये जाएगा नेटवर्क में, और नेटवर्क से कहाँ चला गया, इसके मोबाइल में डायरेक्ट नहीं गया। और इस नेटवर्क से जितने लोग भी मोबाइल कनेक्टेड होंगे ना, सभी को डिस्टर्ब कर देगा। देखिए क्या कर रहा है ना कि अक्रॉस द नेटवर्क, मतलब उस आपके जो घर के आसपास जो नेटवर्क लगा है उससे जितने भी मोबाइल कनेक्ट होंगे, तो आप बोलोगे हाँ ये तो खतरनाक है। ये जो है ना, जैसे अभी कोरोना वायरस या कोई आ जाता है कि एक गाँव में एक किसी का वायरस हुआ तो उसमें पूरे गाँव में फैल गया। लेकिन किसी एक को बीमारी हो, बुखार लगा है तो वो बुखार नहीं फैलेगा। तो बुखार वाला कौन सा कंसेप्ट है, वायरस वाला। और जो आपके पूरे गांव में फैला देता है उसको बोलते हैं ना कि रोग फैल रहा है, ये हो रहा है। तो इस तरह से क्या है, वार्म्स, ठीक है ना। बनाने वाले यही दोनों है, ठीक है ना, जिसको क्या कर देंगे, वायरस को भेज के आपको खतरनाक काम कर देंगे। अगला जो है ना, ट्रोजन्स। अब इसको समझाता हूँ, देखिए ऐसे मैं समझाता हूँ इसको। XX देखिए, जैसे मान लो कि आप किसी लड़की को ना पसंद करते हो और वो लड़की किसी और से बात करती है, तो लड़की आपको दर्द दे या ना दे, लेकिन इनडायरेक्टली आपको दर्द होता है। इसका मतलब कैसे हुआ कि अगर आपको, जैसे सिंपल समझ बोलते हैं ना, प्यार में बहुत दर्द होता है, क्या वो लड़की आपको दर्द दे रही है, नहीं दे रही है। यानी कि आप कहीं और हो और आपको दर्द कहीं और से मिल रहा है, कुछ तो कारण होगा। तो आप अगर सिंपल समझो कि अगर मेरे पास ये लैपटॉप है और हमें पता भी ना चले कि कौन इसको एक्सेस कर रहा है, और एक्सेस हो जाए तो कैसा बात होगा। जैसे जो प्रेम में, प्यार में दर्द होता है, पता नहीं चलता है कि बुखार ला के कौन दर्द दे रहा है, ठीक है ना। बस उसको देख लिया कि देखो वो किसके साथ घूम रही थी, दर्द आने लगा। तो इस टाइप के जो सॉफ्टवेयर है ना, ट्रोजन्स नाम के, ये क्या करता है कि ये जो है ना कि आपको जो क्या करेगा, ये आपको जो है ना मेलिशियस, मतलब जो है ना एक्शन सच है द सेटिंग द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन क्रिएटिंग बट बैकडोर। बैकडोर का मतलब है कि कहीं दूसरे जगह से आपके कंप्यूटर को एक्सेस किया जा रहा है। कहीं दूसरे जगह लड़की है और आपको दर्द दिया जा रहा है, किस पे, दिल वाला दर्द। और वो दर्द क्या होता है, खतरनाक होता है, पता भी नहीं चलता है। तो अगर ऐसा कोई डिजाइन करता है वायरस, या ऐसा कोई मैलवेयर या कोई सॉफ्टवेयर बनाता है, अब इसके लिए पता है कौन कंट्री है, आप नाम सुनेंगे इजराइल का। इजराइल ऐसा सब मतलब बनाता है सॉफ्टवेयर कि आपको पता ही नहीं है, आपका डेटा पूरा चल जाता है। तो अगर ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना हो तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रोजन्स, ठीक है ना। अगला समझते हैं, देखिए एक है स्पाईवेयर, ये तो उससे भी खतरनाक है। स्पाई का मतलब क्या है भाई, उड़ता हुआ क्या है, जहाज है ये। देखिए ये कह रहा ना कि थर्ड पार्टी विदाउट द यूजर एक्सेस। जैसे इसको मैं बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ये देख रही थी, बहुत सारे जो है ना स्क्रॉल करके रील देख रही थी, लेकिन इसकी थर्ड पार्टी इसको पता चल जा रहा था क्या कि ये क्या क्या देख रही है, इसके इन्फॉर्मेशन को एक्सेस किया जा सकता है। जैसे कि आप कोई भी स्क्रॉल करो, इमेज देखो, या कोई भी इंस्टाग्राम में फेसबुक चलाते हो, तो आपका इन्फॉर्मेशन कोई तीसरा बंदा बैठा हुआ क्या कर रहा है, एक्सेस कर रहा है। तो वो भी एक काइंड ऑफ क्या है, आपके इन्फॉर्मेशन को गैदर करने का रूल है, जैसे कि ये गैदर करे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है इनटू द थर्ड पार्टी विदाउट द यूजर कंसेंट, मतलब बिना हमें बताए हुए हमारे सामने ऐड आने लगता है। कैसे, क्योंकि हम जो ऐसे काम कर रहे थे, हमारा डेटा किसी और के पास चला गया। तो ऐसा अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाए तो हमारे पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या कर लेता है, चोरी कर लेता है, और किसी थर्ड पार्टी के पास क्या करता है, ये सेंड कर देता है। अगला है एडवेयर। इसे तो पूछो मत, कौन स्टूडेंट है जो इसको नहीं जानता होगा। कैसे, देखो मान लो कि आपको ये लड़की पसंद आ गई, फोटो देख रहे थे, इसके सामने एक ना फोटो और ओपन हो जाएगा, उस पर क्लिक करोगे ना तो दूसरी जगह रिडायरेक्ट करा देगा। मतलब जो ऐड आता है, ओपन कर रहे हो दूसरे जगह, तो ऐसा भी तो कोई सॉफ्टवेयर होता होगा कि जो आपको क्या कर रहा है, ऐड को रिडायरेक्ट कर दे रहा है। तो सिंपल समझो कि अगर जो डिस्प्ले अनवांटेड मतलब जो प्रचार वाला चीज होता है, हम चाहते भी नहीं है, फिर भी ओपन होता है, क्लिक करते रहो, चलते रहेगा। तो ऐसे टाइप के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, एडवेयर, जो कि एक काइंड ऑफ क्या है, मेलवेयर है, ठीक है ना। ये सभी लोग लगा हुआ है, किसके लिए,
कि हम क्या करें कि उसको अपना ऐड दिखाते रहे, अपने वेबसाइट पर विजिट कराते रहे, कुछ भी करते रहे। जैसे आप वेबसाइट बना रहे, कोई नहीं आ रहा है, आप एक काम करो, जिसका वेबसाइट पे ज़्यादा लोग जा रहे हैं ना, उस पर ऐड बना के डाल दो, क्लिक करेगा आपके वेबसाइट पे मूव कर देगा, ठीक है ना, रीच पहुँचते रहेगा। अगला है सबका दावा एंटीवायरस। जैसे अगर इन समस्याओं से आप क्या करना चाहते हो कि नहीं हमारा एकदम सुरक्षित रहे कंप्यूटर, जैसे आप चाहते हो ना कि मैं स्वस्थ रहूं, तो स्वस्थ रहने के लिए क्या करते हो आप, कुछ जैसे दवा, तबीयत खराब हो गया तो हम लोग दवा लेते हैं, फिर वो दवा होता क्या है, एक्चुअली वायरस को मारने के लिए एंटीडोज लेते हैं हम लोग। तो इस तरह से जो वायरस इस तरह से घूम रहा है ना, ये इस वायरस का दावा है एंटीवायरस। तो अब कोई पूछेगा ये होता क्या होगा, जानवर होता होगा? नहीं, ये भी एक काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर आपको सुरक्षित प्रोवाइड करता है, सुरक्षा देता है, ठीक है ना। यानी कि जैसे सुने हो कि लोहे को लोहे काटता है, ठीक है ना, तो इतना बड़ा प्लेट है, लोहे काटना है तो उसे छन एक रड आता है उसे काटने के लिए, कुछ बोलते हैं, तो वो भी एक लोहा काटता है। तो वायरस को काटने के लिए एक एंटीवायरस होता है, दोनों ही क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि किसी प्रोग्राम से बनाया जाता है। और जो एंटीवायरस बनाता है ऐसा नहीं रहता है, एक डेवलपर होता है, और जो एंटीवायरस बनाता है ना, बंदा खतरनाक कोडिंग करता है, ठीक है ना, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, साइबर सिक्योरिटी। तो एंटीवायरस को हम लोग को खरीदना पड़ता है, क्यों? क्योंकि हमारे कंप्यूटर को सुरक्षित रखता है। तो ये था कंप्लीट वीडियो किसके बारे में, कंप्यूटर मैलवेयर के बारे में। ये जो भी इस लिस्ट में आप लोग देखे होंगे कि मैंने 10 वीडियो बनाया, 9 वीडियो बनाया है, उसमें सारे बेसिक कंप्यूटर मैंने कवर किया है। मैं एक पूरे वीडियो बनाऊंगा जो एक शॉर्ट वीडियो होगा, मतलब पूरे एक ही बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग एक ही वीडियो में। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस प्ले लिस्ट को आप लाइक कीजिए, कंटिन्यू रखिए, फिर हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।